नमो ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लूये सव्यसाहूणम् वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुडे विणमो सुध केवली भणियम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद स्वामी की यह सुंदर रचना है, अनुपम रचना है। बड़े शब्द गंभीर हैं, नयों की शैली में बात करते हैं, बात को अपेक्षा से समझाने का प्रयत्न करते हैं। जगत में यह जीव अज्ञानी इसीलिए बना हुआ है क्योंकि यह नए विभाग को नहीं जानता। इस जीव को नयों की खबर नहीं है। यदि ये जीव सम्यक नयों का भाव वासन करे तो ये जीव एकांती नहीं होगा। यदि ये जीव एकांती होता है तो एकांतवादी को ही जनागम में मिथ्या दृष्टि कह करके पुकारा गया है। एकांतवादी सो मिथ्या दृष्टि, ऐसा भी कह सकते हैं। मिथ्या दृष्टि सो एकांतवादी और एकांतवादी सो मिथ्या दृष्टि, एक ही तरह की बातें हैं, कोई फ़र्क नहीं है दोनों बातों में। मिथ्या दृष्टि और एकांतवादी, इनमें किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए बात को नयों की विवक्षा से समझना चाहिए। यद्यपि नयों की विवक्षा से बात को समझने की बात कही गई है, तथापि साथ साथ में यह भी कह दिया गया है कि श्रद्धान तो परमार्थ का ही करना, श्रद्धा करने योग्य तो परमार्थ ही है। त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व वही वास्तव में अपने में अपनापन करने योग्य है, वही अपना मूल स्वरूप है। देहादिक से जो स्तुति की गई है यह सब प्रयोजन को लक्ष्य में रख कर के ही की गई है, और उसके पीछे भी दो महत्वपूर्ण यहाँ हेतु आज बतलाने वाले हैं कि आखिर ये देहादिक से स्तुति क्यों की गई। आज तो दादा अपनी ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका में ये कहने वाले हैं कि देह की स्तुति ही या देह दर्शन ही देव दर्शन है। गजब हो गया भाई साहब। आत्मार्थियों के बीच में कोई व्यक्ति इस तरह की बात कह देवे तो लोग ये कहेंगे कि भाई साहब तुम्हें क्या हो गया है, तुम बदल गए हो क्या? देह दर्शन को देव दर्शन कह रहे हो कि हाँ, देव दर्शन में होता क्या है जरा ये तो बतलाओ। देव दर्शन में देह दर्शन ही होते हैं चक्षु इंद्रिय के माध्यम से, लेकिन अंतरंग ज्ञान नेत्रों से जब देखा जाता है तो वो जो देह दर्शन होता है, ज्ञान नेत्रों से देखने पर देह नहीं चैतन्य केवली स्वरूप का दर्शन होता है। चक्षु से देह दिखाई देती है और ज्ञान से केवल ज्ञान दिखाई देता है। चक्षु इंद्रिय से परम औदारिक शरीर दिखाई देता है और ज्ञान नेत्रों से उनकी वीतरागता और सर्वज्ञता दिखाई देती है। दोनों नेत्र अलग अलग हैं। यहाँ जो देह दर्शन कहा जा रहा है ये बाहर से देखने की अपेक्षा से कहा जा रहा है। प्रथम दृष्टिया आप क्या करेंगे, जब जिन मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं तो आप सबसे पहले प्रतिमा देखते हैं, और फिर प्रतिमा देखने के बाद में जब आप उस प्रतिमा को देखते देखते भाव विभोर हो जाते हैं तो फिर आपको अंदर की वीतरागता दिखने लगती है, फिर सर्वज्ञता दिखने लगती है, फिर केवली गुणों का स्तवन ही केवली का स्तवन, ये बात ख्याल में आने लगती है। चलिए 28 और 29 नंबर गाथा, मूल गाथा पढ़ेंगे, फिर पद्यानुवाद पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर है 73 ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका में।
73 नंबर पेज। हिणमण्णम जीवादो देहम पोगलमयम तुणे तुमुणी मन्नदिहु संतुदो वंदिदो मये केवली भयवम तमणे चयेण जुज्यदि न शरीर गुणा ही होन्ति केवलिनो केवली गुणो थुणदिजो सोतच्चम केवलिम थुणदी। इस आत्मा से भिन्न पुद्गल रचित तन काय स्तवन करमानना की हो गया है केवली काय स्तवन। परमार्थ से सत्यार्थ नावे केवली काय स्तवन केवली गुणों काय स्तवन ही केवली काय स्तवन। बड़ी सुंदर गाथा। और ये कह दिया गया कि भाई साहब पुद्गल रचित तन का स्तवन करके ऐसा मानना कि केवली का स्तवन हो गया है, परमार्थ से तो यह बात सच्ची नहीं है। सच्ची बात तो यही है कि जो जीव केवली के गुणों का स्तवन करता है वही वास्तव में केवली का सच्चा स्तवन करता है। परमार्थ से यही माना जाएगा, केवली का सच्चा स्तवन करने वाला तो वही व्यक्ति हो सकता है जो केवली के गुणों का स्तवन करता है। टीका में भी इसी बात को अच्छे ढंग से समझाया गया था। अमृत चंद्राचार्य देव ने कह दिया था, सोने में यदि बहुत ज़्यादा चांदी मिली हुई हो तो सोने में सफ़ेदी दिखाई देती है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वह सफ़ेदी तो चांदी की थी, सोना तो पीला ही होता है। इसी तरह से कहना व्यवहार है। और ये भी कहा आगे चल कर के अमृत चंद्र स्वामी ने कि बोले कहना भी उचित नहीं है, सोना तो पीला ही होता है, सफ़ेद कहना ही ठीक नहीं है। अब देखिए, अब आगे ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली की तरफ नए विभाग से संतुलन बैठाने की तरफ बड़े सुंदर बातें कही है, उसे पढ़ता हूँ। पेज नंबर है 75 नंबर पेज देखिए। यद्यपि यह बात सत्य है, क्या लिख रहे हो महाराज? यद्यपि यह बात सत्य है कि शरीर आत्मा नहीं है। ओ, यद्यपि यह बात सत्य है कि शरीर आत्मा नहीं है। अरे क्या बात कह रहे हैं, सुनना सुनना, ध्यान देना भैया। जिग्नेश भाई बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। यद्यपि शब्द जहाँ लगाया जाता है उस बात का निषेध होता है आगामी वाक्य में, जब वाक्य पूरा होता है तो। ये नियम है, हिंदी का नियम बतला रहा हूँ मैं आपको। जब कहीं कह दिया जाता है यद्यपि बात तो ऐसी है, लेकिन यद्यपि बात तो ऐसी है, तथापि यद्यपि ऐसा आ गया है, फिर भी, तो यद्यपि के माध्यम से जो बात कही गई है उस बात का निषेध कर दिया जाता है। ये क्या लिख रहे हैं दादा यहाँ? यद्यपि यह बात सत्य है, यद्यपि सही है। क्या सही है? कि शरीर आत्मा नहीं है। यद्यपि ये बात सही है, फिर भी बोले चूंकि प्रकरण यहाँ भक्ति का चल रहा है, चूंकि प्रकरण यहाँ व्यवहार भक्ति का चल रहा है, चूंकि प्रकरण यहाँ व्यवहार स्तुति का चल रहा है, इसलिए व्यवहार स्तुति के प्रकरण में शरीर और आत्मा को एक ही देखा जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है। यदि व्यवहार स्तुति में शरीर और आत्मा को एक नहीं कहेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या देखो लिख रहे हैं यहाँ, कितने सुंदर शब्द लिख दिए हैं। यद्यपि यह बात सत्य है कि शरीर आत्मा नहीं है, यह बात बिल्कुल सत्य है, इस बात में रंच मात्र भी असत्यता नहीं है। क्या कह दिया है? यह बात सत्य है कि शरीर आत्मा नहीं है,
इसका मतलब ये सत्य तो आपको पता होना ही चाहिए। ऐसा भी कह सकता हूँ, जो बात पता होती है उस जो बात पहले से पता है उसके लिए यद्यपि कहा जाता है, और जो बात पता नहीं होती है उसके लिए तथापि कह करके पुकारा जाता है। आगे, यद्यपि तुम्हें इस बात का पता है फिर भी मैं कोई दूसरी बात कहता हूँ। यद्यपि मुझे मालूम है तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी मैं ये बात कह रहा हूँ। तो शरीर आत्मा नहीं है, तथापि यह भी सत्य ही है कि अरहंत अवस्था में भगवान आत्मा शरीर में ही विराजता है। एक प्रकार से वह शरीर का अधिष्ठाता ही है। लो, यह आत्मा शरीर का अधिष्ठाता है। क्या? एक प्रकार से शरीर का अधिष्ठाता ही है। यह आत्मा शरीर में ही विराजता है। बदल लो जरा, हिम्मत हो तो निकाल लो जरा। अनंत वीर्य के धनी अनंत परमात्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य आपके जीवन में प्रकट हो गया है। आप जरा ऐसा करके तो देखो कि शरीर से रहित हो जाएं। आप जरा परम औदारिक शरीर से भिन्न होकर के तो देखो, दिखाओ तो सही जरा, परम औदारिक शरीर से भिन्न कैसे होंगे। हमें नहीं समझ में आती है। आप परम औदारिक शरीर वाले हो, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि परम औदारिक शरीर के रहते हुए भी और अनंत केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हो जाने के बावजूद भी आप शरीर की अवस्था से अछूते नहीं रह सकते हैं। शरीर की जैसी अवस्था है वैसी हुए बिना रहेगी नहीं। होता है ये सब बातें। किस सरल शैली में ये बात समझा रहे हैं। शरीर में ही तो विराजता है। अनेकांत बताया भाई साहब। निर्मल चंद जी बाबू जी साहब, ये अभी व्यवहार स्तुति की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। आगे की गाथा में 30 नंबर की गाथा को छोड़ करके 31, 32, 33 में जब निश्चय स्तुति की बात कहेंगे तो फिर बात थोड़ी दृढ़ता से कही जाएगी, कुछ अलग एंगल से कही जाएगी। यहाँ अभी जो चर्चा चल रही है ये निश्चय स्तुति की नहीं, व्यवहार स्तुति की चर्चा चल रही है। और व्यवहार तो व्यवहार है, और व्यवहार तो कहता है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने तो यही कहता है कि शरीर और आत्मा एक ही है। सारे जनागम में यही तो कथन किए गए। पूरा प्रथमानुयोग अनुपचरित और उपचरित असद्भुत व्यवहार ने इसे भरा हुआ है। पूरा चरणानुयोग इसके ऊपर डिपेंड है। शरीर आत्मा को एक नहीं कहोगे, एक नहीं बतलाओगे, एक स्वीकार नहीं करोगे तो चरणानुयोग का क्या होगा। शरीर आत्मा को एक नहीं बतलाओगे तो फिर प्रथमानुयोग का क्या होगा, करणानुयोग का क्या होगा। ये सब शरीर और आत्मा को एक बतला करके ही किए जाने वाले कथन हैं। देहादि संबंधी अतिशयों में भी और सुनना, आप उन्हें सर्वथा अलग नहीं कह सकते हो अभी। यद्यपि अत्यंता भाव है शरीर में और आत्मा में, लेकिन उसके बावजूद भी आप शरीर और आत्मा को सर्वथा अलग अलग नहीं कह सकते। पिछले प्रकरणों में, पिछले दिनों में मैं आपके बीच में ये चर्चा काफ़ी विस्तार से और अनेक तर्क युक्तियों से कर चुका हूँ कि शरीर और आत्मा को सर्वथा भिन्न भिन्न देखकर प्रवर्तन नहीं किया जाता है। आप यदि इस तरह से प्रवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। आप कर ही नहीं सकते। आप यदि जबरन इस तरह की करने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं साहब शरीर तो अलग ही है और आत्मा अलग ही है, भैया सर दर्द होगा तो दवाई भी लेनी पड़ेगी, ऊपर से बाम लगानी है तो लगानी पड़ेगी, जो जैसी स्थिति बनेगी। बुखार हो गया है तो भोजन छोड़ना है कि भोजन ग्रहण करना है कि क्या करना है, कि प्राकृतिक उपचार करना है कि आयुर्वेदिक करना है, जो भी करना है वो करना ही होगा। अदरवाइज क्या होगा कि ये पड़ोसी है, आग लगेगी यहाँ बाहर और धीरे धीरे अंदर तुम्हारे परिणाम बिगड़ने लगेंगे। धीरे धीरे तुम्हारा उपयोग बिगड़ जाएगा, धीरे धीरे वस्तु स्थिति बदल जाएगी। इसलिए यहाँ ये सारी बातें और की गई है और इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंध तो है ही। ऐसा नहीं है कि शरीर में आत्मा का कुछ भी नहीं है, आत्मा का है। क्या बात कर रहे हो साहब, शरीर में आत्मा का क्या हो सकता है कि हाँ है। सुनना जरा बात, दिल थाम करके बैठना, क्योंकि यहाँ बात व्यवहार नहीं की मुख्यता से की जा रही है। व्यवहार स्तुति का प्रकरण है, इसलिए इस तरह की बातें कही जा रही है। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे अनेकांतवादियों को व्यवहार का जहर नहीं चढ़ता, अनेकांतवादियों को एकांत का जहर नहीं चढ़ता। क्या अनेकांतवादी होते हैं
वे बराबर बात की गहराई में जाकर के अपेक्षा से उस बात को स्वीकार करते हैं। दादा लिख रहे हैं, यहाँ दादा की पंक्ति पढ़ रहा हूँ, ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका की पंक्ति पढ़ रहा हूँ। देखिए भाई साहब क्या लिख रहे हैं। यद्यपि यह बात सत्य है कि शरीर आत्मा नहीं है, तथापि यह भी सत्य ही है, यह भी सत्य ही है कि अरहंत अवस्था में भगवान आत्मा शरीर में ही विराजता है। अरहंत अवस्था में जरा शरीर से भिन्न आत्मा निकाल के दिखाइए। सिद्ध अवस्था में जैसा भगवान दिखाई देते हैं वैसे यहाँ नहीं दिखाई देंगे। अरहंत दशा में एक प्रकार से शरीर का अधिष्ठाता कौन है? यदि आपसे अभी यह पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि बतलाइए परम औदारिक शरीर किसके होता है, आप क्या जवाब देंगे? परम औदारिक शरीर किसके होता है? नारकियों के होता है, देवों के होता है, मनुष्यों के होता है, भोगभूमि या जीवों के होता है, चक्रवर्ती आदि के होता है? परम औदारिक शरीर किसके होता है? अरहंत के होता है, केवलियों के होता है, अरहंत भगवान के होता है, तीर्थंकरों के होता है, अरहंतों के होता है, सामान्य अरहंतों के होता है। सामान्य अरहंतों के भी परम औदारिक शरीर होता है, अरहंत भगवान के। हम भी जब अरहंत भगवान बनेंगे, 4 घातीय कर्मों का नाश करके पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर चले जाएंगे और शरीर परम औदारिक हो जाएगा। सबके होता है इस तरह का। तो ये कह रहे हैं यहाँ कि भाई साहब अरहंत अवस्था में शरीर में ही विराजता है। इस प्रकार से शरीर का अधिष्ठाता, अधिष्ठाता कहते हैं मालिक, अधिष्ठाता कहते हैं उसी का स्वामी, अधिष्ठाता कहते हैं ये उसी का है, वो इसका नाम है अधिष्ठाता ही है। और सुनो, बड़ा गजब का तर्क दिया है, 2 महत्वपूर्ण बातें कही है यहाँ। देहादि संबंधी अतिशयों से भी में भी आत्मा का पुण्योदय निमित्त होता है। अब बतलाइए पुण्य परिणाम किसका था? कि आत्मा का। बोलो, पुण्य परिणाम किसका था? कि आत्मा का। फल किसको मिल रहा है? कि शरीर को। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? परिणाम आत्मा का, फल मिले शरीर को। आगे चल करके बड़े वेद विज्ञान की चर्चाएं की है, द्विक्रियावादी की चर्चा की है, स्वतंत्रता की चर्चा की है, परिणाम इसका फल शरीर को मिले, ऐसे ऐसे बहुत निषेध किए हैं आगे चल करके। लेकिन यहाँ कितना बैलेंस रख करके आचार्य देव यहाँ समझा रहे हैं, व्यवहार स्तुति के संदर्भ में बात कह रहे हैं। अच्छा, देहादि संबंधी जो अतिशय हुए हैं, देह संबंधी, शरीर में सफेद खून किसी न किसी कर्म प्रकृति के निमित्त से तो हुआ होगा ना। वज्र वृषभ नाराज सेनन किसी न किसी कर्म प्रकृति के निमित्त से तो हुआ होगा ना। परम औदारिक शरीर बनने की परिस्थिति बनी तो उसमें कोई न कोई कर्म का उदय तो होगा ना। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, बोले पुण्योदय निमित्त होता है। और पुण्योदय कहाँ से आया? पुण्य का उदय, पुण्य जड़ कर्म है, उस जड़ पुण्य कर्म का उदय कहाँ से आया? बोले साहब बंधा हुआ था। नहीं, बंधा कैसे, ये बतलाओ। कि इस जीव ने पुण्य परिणाम किया था, तो पुण्य परिणाम किसने किया था? पुण्य परिणाम किसने किया था? जीव ने कि जड़ ने? बोले जीव ने किया था, आत्मा ने किया था। इसका मतलब परिणाम किया, उसके निमित्त से ही देहादिक की ऐसी स्थितियां बन रही है, इसलिए उसे सर्वथा भिन्न नहीं जान लेना चाहिए। देहादि संबंधी अतिशयों में जितने भी अतिशय हो रहे हैं, वेदनीय कर्म काम कर रहा है, नाम कर्म काम कर रहा है, आघातीय कर्म काम कर रहे हैं, उनका उदय काम कर रहा है। इन अतिशयों में भी आत्मा का पुण्योदय, आत्मा शब्द दिया है, अकेला पुण्योदय नहीं, आत्मा का पुण्योदय निमित्त होता है। अतः देहादि के आधार पर की गई स्तुति को सर्वथा नकारना संभव ही नहीं है। नकारना तो है, ध्यान देना, देहादि से की गई स्तुति को आत्मा की स्तुति या केवली की स्तुति मत मान लेना, उसे नकारना तो है। देहादि से की गई स्तुति को नकारना है, देहादि से की गई स्तुति का निषेध करना है, लेकिन सर्वथा निषेध मत कर बैठना। कितना बैलेंस है बतलाओ। कि साहब नहीं नकारें इसको, देहादि की स्तुति को, कि सुन अज्ञानी बना रहेगा, मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। यदि आप ये कहेंगे कि देहादि से स्तुति सच्ची स्तुति है तो मेरा दृष्टि बना रहेगा,
और यदि देहादि से स्तुति को आप झूठी स्तुति मान लोगे तो बोले भक्ति नहीं कर पाएगा। तो देहादि से स्तुति है, इसको नकारूं कि नहीं नकारूं? कि बिल्कुल नकारना, इस बात को नकार देना, ये सच्ची स्तुति नहीं है, इसको नकार देना। लेकिन सर्वथा नकारना, सर्वथा नकारना, बोले वो संभव नहीं है। कितनी गजब की बात हो गई। दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि भक्त जनों को अमूर्तिक आत्मा तो दिखाई देता नहीं है। जब समूह शरण में अरहंत भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो हमें अमूर्तिक आत्मा तो दिखता नहीं है। इन चर्म चक्षुओं से जब वेद विज्ञान दृष्टि से ज्ञान नेत्रों से देखेंगे तो फिर हमें आत्मा दिखाई देगा, फिर हमें अंतरंग अनंत चतुष्टय दिखाई देंगे। अभी अनंत चतुष्टय नहीं दिख रहे हैं, अभी तो देह दिखेगी, अभी तो ये दिखेगा, अरे प्रभु मेरी ओर निहार रहे हैं, मैं परिक्रमा दे रहा हूं और परिक्रमा देते देते अनंत भगवान को देख रहा हूं, अनंत भगवान मुझे ही देख रहे हैं। कैसा लगता है, कैसी फीलिंग आती है? चर्म चक्षुओं से देखने पर ऐसा होता है। बाहरी जब आंखों से देखा जाता है, दीपेश जी, जब आंखों से अनंत भगवान को देखा जाता है तो अनंत भगवान का शरीर ही तो दिखता है। भक्त जनों को अमूर्तिक आत्मा तो दिखाई देता नहीं है, उन्हें तो उस देह के ही दर्शन होते हैं। सच्ची बात यही है, भक्तों को देह के ही दर्शन होंगे। जितने मिथ्या दृष्टि जीव समूह शरण में जाते हैं, अरहंत भगवान के दर्शन करते हैं, साक्षात केवली भगवान के तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करते हैं, हमें एक बात बताइए। क्या पूछ रहे हैं हम आपसे? हमें एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए। उन सर्व मिथ्या दृष्टि जीवों को भगवान दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? ये दिखते दिखते हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली गाय भैंस भेड़ बकरियां सबको दिखते हैं कि नहीं? सबको दिखते हैं। अनंत भगवान दिख रहे हैं कि अनंत भगवान दिख रहे हैं? देह दिख रही है कि आत्मा दिख रहा है? कि दिख तो दे ही रहा है। अब उनमें कुछ जो भेद विज्ञानी हो जाएंगे, उनमें कुछ जो गुणस्थान चौथे वाले हो जाएंगे, अब उनमें जो पांचवें गुणस्थान वाले हो जाएंगे, उसी समूह शरण में विराजमान जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती होंगे, वे अपने ज्ञान नेत्रों से जब अनंत परमात्मा को देखेंगे तो फिर वे ऐसा महसूस करते हैं, भाई ये देह की स्तुति वास्तव में देह की स्तुति ही है, ये भगवान की स्तुति नहीं है। भगवान की स्तुति तो उनके असली गुणों की स्तुति है, उनके अनंत चतुष्टय की स्तुति है। ख्याल में आ रही है बात? कितना सुंदर लिख देते हैं यहां। देखो, दूसरी बात यह है कि भक्त जनों को अमूर्तिक आत्मा तो दिखाई देता नहीं है, उन्हें तो उस देह में, उस देह के ही दर्शन होते हैं जिसमें वह भगवान आत्मा विराजमान है। अतः व्यवहार से उस देह दर्शन को ही देव दर्शन कहते हैं। कौन माने? कौन माने भाई साहब? इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं यहां। देह दर्शन को ही क्या लिख रहे हो आप? देह दर्शन को ही देव दर्शन कहते हैं। ही देह दर्शन ही देव दर्शन है कि हां, देह से देखो उसे। अब इस बात को सुनकर कोई व्यक्ति देह का दर्शन ही करता रहे तो बोले तू अज्ञानी बना रहेगा भाई। ये जो देह दर्शन को देव दर्शन कहा है, ये व्यवहार की अपेक्षा से कहा है, ये व्यवहार से कहा गया है। व्यवहार है, व्यवहार। ही भी लगा दिया, ही भी लगा दिया कि हाँ, जब व्यवहार कह दिया तो ही लगा दिया, इसमें क्या हो गया? जब व्यवहार ने से कह दिया तो व्यवहार ने से तो देव दर्शन देह दर्शन का ही नाम है, देह की स्तुति का ही नाम है। और निश्चय लगा नहीं, निश्चय से नहीं भाई साहब, निश्चय से नहीं। ये अच्छी स्तुति नहीं है, ये परमार्थ स्तुति नहीं है। ही पर वजन है, लेकिन व्यवहार लगाने के बाद तन मंदिर की स्तुति कर रहे हैं। जिन मंदिर में श्री जिन राज
तन मंदिर में चेतन राज। देखो देख करके जब ये वाक्य पढ़ा ना, यहाँ देह दर्शन ही देव दर्शन है, तो बड़ा ऐसा लगा, आश्चर्य जैसा लगा। देह दर्शन को देव दर्शन, हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ज्ञानियों के व्यवहार वचन बोलने में घबराहट नहीं होती है, हिम्मत चाहिए। ये बच्चे किसके हैं? ये किसका बच्चा है? कि मेरा बेटा है। तुम सम्यक दृष्टि होकर के बेटे को अपना कह रहे हो कि हाँ, हिम्मत चाहिए। व्यवहार है, दृढ़ता से कहेंगे व्यवहार का कथन। हमें किस बात का डर है? ये परिवार किसका है? कि हमारा है। क्या बात कर रहे हो आप? ये शरीर किसका है? कि हमारा है। पैसा किसने कमाया है? कि मैंने कमाया है। आपने पैसा कमाया है, आप पैसा कमाने की बातें कर रहे हो। आप तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते। अरे सम्यक दृष्टियों की बात तुम जानते नहीं हो। सम्यक दृष्टि जब व्यवहार का कथन करते हैं तो दृढ़ता से कथन करते हैं। सम्यक दृष्टि जब निश्चय की बात करते हैं तो दृढ़ता से करते हैं। जब जिस विवक्षा से चर्चा होती है उस विवक्षा पर पूरा जोर देते हैं, पूरी तरह से वही बात कहेंगे। वस्तु नित्य है या अनित्य है, कि बिल्कुल जैसा कहो, तुम जो कहो उस पर जोर दे करके हम कहने को तैयार हैं। उल्लास भाई, आप यदि ये कहो कि वस्तु नित्य ही है, हम नित्य कहेंगे। आप कह दो अनित्य है तो हम अनित्य कहने को तैयार। क्या फर्क पड़ गया है हमारे को? तुम नित्य कहो यदि तो हम नित्य कह देंगे, तुम अनित्य कहो तो अनित्य कह देंगे। ऐसा नहीं है तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, ऐसा नहीं है। अपेक्षा है, इसलिए बात कही जा रही है। दिन को रात कैसे कह देंगे हम? दिन को रात तो नहीं कह सकते हैं, हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं धर्मचंद जी साहब कि अभी भी रात है। क्या अभी भी रात है? ऐसा कथन कह दिया विवेक सिंघई जी। हमने क्या कह दिया? अभी भी रात है। कि क्या बात कर रहे हो पंडित जी, अभी आप रात कैसे कह सकते हो? अभी तो सुबह के 9:30 बजे हैं, अभी आप रात कैसे कह सकते हो? 9:45 बजे हैं दिन के, सुबह के, अभी आप रात कैसे कह सकते हो? कि अभी कह रहा हूं मैं, अभी कह रहा हूं, यहां नहीं वहां, अमेरिका में। क्या कह देंगे? इसमें क्या हो गया? हमें डर किस बात का है? यहां तो जो बात कही जा रही है, नए लगा देने के बाद में, अपेक्षा लगा देने के बाद में किसी भी तरह की घबराहट नहीं होती है। अपेक्षा लगा दी इन्होंने, व्यवहार कह दिया, और व्यवहार से कहने के बाद में क्या कह दिया? देह दर्शन को ही देव दर्शन कहते हैं। देह दर्शन को देव दर्शन कह देते हैं। अब सुनो जरा आगे, एक और गजब की बात आगे। अकेले देह दर्शन को ही देव दर्शन नहीं कहा जाता है। इस व्यवहार स्तुति में दिव्य ध्वनि की भी महिमा गाई जाती है। इस व्यवहार स्तुति में भगवान की वाणी के भी गीत गाए जाते हैं। अरे त्रिलोकी नाथ, सर्वज्ञ परमात्मा, 100 इंद्रों की हाजिरी में, गणधर देव की उपस्थिति में हेम फरमाए छे, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं ये व्यवहार स्तुति है। ये रोजाना जो आप वाक्य सुनते हैं, इस तरह के वचन, ये व्यवहार स्तुति है और झूठ नहीं है। और क्या बात कर रहे हो साहब, गुरुदेव ऐसा कैसे कह सकते हो आप? तीर्थंकर परमात्मा हेम फरमाए छे, तीर्थंकर परमात्मा ऐसा बोलते हैं। गलत बात कर रहे हो आप। तीर्थंकर तो बोलते ही नहीं है, वाणी तो है ही नहीं, वे तो वचनातीत हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हो तीर्थंकरों की वाणी में आया है? व्यवहार स्तुति है, कहेंगे। इसे तीर्थंकरों की स्तुति नहीं कहेंगे तो क्या रागियों की स्तुति कहेंगे? इन्हें तीर्थंकरों की वाणी नहीं कहेंगे तो क्या हम ये कहेंगे कि ये रागियों की बातें, वीतरागियों की बातें? ये वीतरागियों के द्वारा कही गई बातें, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही गई बातें। ये 4 ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा भी, 4 ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा भी जब समव शरण में जाकर के विराजमान होते हैं तो ऐसे हाथ जोड़ करके, इतने विनम्र विनयवंत होकर के तीर्थंकर प्रभु के सामने बैठते हैं। सौधर में इंद्र जब केवल ज्ञान आने पर निवेदन करता है, सौधर में इंद्र निवेदन कर रहा है, चक्रवर्ती निवेदन कर रहा है, प्रभु केवल ज्ञान हो गया, पूजन कर ली, प्रभु दिव्य ध्वनि का लाभ प्राप्त होवे, प्रभु हे प्रभु आपके माध्यम से उपदेश का लाभ प्राप्त हो जावे। वहां भेद विज्ञान नहीं करता है, इस तरह का भेद विज्ञान नहीं किया जाता है कि भगवान तो आत्मा है और आत्मा तो शब्दातीत होता है और आत्मा से तो शब्द निकलते ही नहीं है और भगवान की वाणी तो होती ही नहीं है, भगवान की वाणी हो सकती नहीं है क्योंकि वाणी पुद्गल है और आत्मा चेतन है। अरे रहने दे तेरी भेद विज्ञान की बात को, समझने के लिए है, बोलने के लिए नहीं है। ये जो बात कही गई है समझने के लिए है, ये बात, ये बोलने के लिए नहीं है।
केवली भगवान के सामने खड़ा होकर के कहे भगवान आप बोल नहीं सकते हो, ये ऐसे 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 करेगा? ऐसी स्तुति होगी? अनंत भगवान के सामने खड़ा होकर के ऐसी स्तुति थोड़ी ना करेगा कि प्रभु आप तो बोल नहीं सकते हो, आप तो वाणी से अतीत हो, प्रभु ये आपकी वाणी नहीं है, ये तो भाष्या वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का स्वतंत्र परिणमन है, ऐसे थोड़ी ना कहा जाएगा। नहीं प्रभु, आप वाणी सुनकर के हम धन्य हो गए हैं। हे प्रभु, आपकी ये जो वाणी है ये वाणी परम उपकारी है। हे प्रभु, आपकी ये जो दिव्य ध्वनि है ये तीन जगत के जीवों का कल्याण करने वाली है। यही बात कही जाएगी। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि आत्मा शब्दों का कर्ता नहीं है। परमार्थ तो यही है। गणधर स्तुति कर रहे हैं, चक्रवर्ती स्तुति कर रहे हैं, इंद्रादिक स्तुति कर रहे हैं, चार चार ज्ञान के धारी समूह शरण में बैठ कर कैसी स्तुति कर रहे हैं। अमृतमयी वाणी है, अमृत झरता है प्रभु, अमृत झर रहा है। सिर्फ शब्दों को देख देख करके मैं तो आनंद आता है जब मैं देखता हूँ। वास्तव में ये जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया नए चक्र है, ये बड़ा गजब का ही है भाई साहब। ये नए चक्र अत्यंत निश्चित धारम दुरासदम जिन वरस्य नए चक्रम समंत भद्र, ये अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की पंक्तियां हैं, मूल संस्कृत की पंक्तियां। भैया जिनेंद्र भगवान का चलाया गया ये नए चक्र अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान है, तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान है। उलझ मत जाना, उलझ मत जाना, क्या उलझ मत जाना इन सब कामों में। होता है ऐसा, कहा जाता है ऐसा, बोलेंगे। जरा देखिए दिव्य ध्वनि के लाभ के संदर्भ में बात कर रहे हैं यहाँ तो। अरे अरे भैया, निमित्त की उपयोगिता कही गई है। अरे भाई, ये जो कह रहे हैं ना क्या देशना लब्धि, देशना लब्धि कंपलसरी है। बिना देशना लब्धि के किसी जीव को आज तक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई हो तो बतलाओ। लेकिन फिर भी ये कहेंगे देशना से भला नहीं होता। ओहो, क्या मेरे को तो बड़ा आनंद आता है भाई। आप लोगों को इतना आनंद आता है पता नहीं, लेकिन मैं तो अपने आनंद के लिए बात करता हूँ, अपने आनंद के लिए बात करता हूँ मैं तो। मुझे तो पढ़ पढ़ करके जिन वचसी रमनते, ये कहा था ऐसा, जिन वचसी रमनते, रम जाओ जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए इन वचनों में, रम जाओ इन शब्दों में, रम जाओ। क्या लिख रहे हैं? अपनी अकल मत लगाओ, अपनी अकल से अर्थ मत करो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि जो शब्द सामने लिखा हुआ है उन शब्दों का अर्थ करना, इतना ही हमारा कर्तव्य है। एक दिन, अभी 2-3 दिन पुरानी ही बात है, कुंदाचार्य देव के ऊपर एक विशेष विद्वत संगोष्ठी का आयोजन था, सिर्फ विद्वानों के लेवल पर, विद्वानों की दृष्टि से। सभी आमनायों के विद्वान उसके अंदर मौजूद थे, सभी परंपराओं के विद्वान उसके अंदर मौजूद थे। 13 पंथी भी थे, 20 पंथी भी थे, तारण पंथी भी थे, समाज के सब तरफ के विद्वान, सब देश के वरिष्ठ विद्वान वहाँ मौजूद थे। हमने वहाँ कही है बात, नयों की बात कही भाई साहब। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, हमने ये बात कही वहाँ। अनेकांतों पे अनेकांत हमने ये बात कही। सारी जो जिनवाणी है, ये जिनवाणी कैसे लिखी गई है, क्या जितेंद्र जी भाई साहब, हमने ये बात कही। नत्ती नहीं विहुणम सुत्तम अत्थो वे जनवर मद में ही तो वाद रेणुणा मुनिनो सिद्धंती आउंती। भाई साहब, जिस जगह पर जो बात कही गई है उस जगह पर उस बात को आचार्यों की अपेक्षा से समझना है, अपनी डेढ़ अक्ल नहीं लगानी है। हमारा दायित्व ये बनता है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि ये लाइन आचार्य देव ने यदि लिखी है तो आचार्य देव ने किस मंतव्य से लिखी है उसे समझें। आचार्य देव ने ये लाइन किस अभिप्राय से लिखी है, आचार्यों के अभिप्राय को समझना हमारा मूल उद्देश्य है। अपने अभिप्राय के अनुसार जनवाणी का अर्थ नहीं लगाया जाता है, जनवाणी के अभिप्राय अनुसार अपने अभिप्राय को बदलने का प्रयास किया जाता है। जब आप समय सार पढ़ रहे होंगे तो आपको इसी तरह की बात करनी पड़ेगी। आपको मालूम है आचार्य शांति सागर जी महाराज, प्रथम आचार्य जो शांति सागर जी दक्षिण वाले, जिनसे वर्तमान युग में मुनि परंपरा का पुनरुद्धार हुआ, जब उनके सामने जाकर के इस तरह की बात कही कि ये जो है स्वामी जी, ये क्या बात कह रहे हैं, ये पुण्य पाप की समानता की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पुण्य भी पाप के समान ही है, ये कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, आप कुछ करो। तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? ऐसा जवाब दिया उन्होंने कि भाई ये क्या गलत कहते हैं, यदि हमारे सामने समय सार रखाएगा तो हम भी इसी तरह की बात कहेंगे। और विद्यानंद जी आचार्य विद्यानंद जी, हमारे भट्टारक जी की रशिया में चातुर्मास किया उन्होंने 1997 में, और चातुर्मास में उन्होंने
समय सार पढ़ाया पूरी सभा में, दैनिक सभा में रोजाना उनके प्रवचन समय सार पर चलते थे। जो बात आएगी बात तो वही कहेंगे ना, समय सार पढ़ेंगे तो बात तो समय सार की कही जाएगी। यहां जब पुण्य पाप की समानता की बात कही जा रही है तो बात तो समानता की कही जाएगी कि पुण्य पाप दोनों समान है। यहां जब अकर्ता की बात कही जाएगी तो अकर्ता ही बतलाया जाएगा। यहां जब ये कहा जा रहा है कि भाई देह दर्शन ही देव दर्शन है, तो मैं क्या कहूं कि देह दर्शन देव दर्शन नहीं है। हाँ, जब परमार्थ से कहेंगे तो फिर यही कहेंगे कि देह दर्शन है, आत्मदर्शन है। लेकिन चूंकि व्यवहार का सवाल है, चूंकि स्तुति का सवाल है, चूंकि परमोदारिक शरीर का सवाल है, चूंकि झूठा हो जाएगा सब कुछ, मैं भक्तामर स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आचार्यों की बातें झूठी बोलनी पड़ेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई साहब। हम दिगंबर आचार्यों के विरोधी नहीं हो सकते, 3 काल में भी ये बात संभव नहीं है। हमें तो आचार्यों का, हमें तो वीतरागी संतों का समर्थन करना ही होगा और करेंगे ही हम, कैसे नहीं करेंगे। देखिए जरा, 2 हेतु दे दिए हैं। नंबर 1, देहादिक के संबंधी जो अतिशय थे उसमें आत्मा का ही पुण्योदय था, पहला तर्क दिया, आत्मा का ही पुण्योदय था, नंबर 1। नंबर 2, देह दर्शन करते हुए ही देव दर्शन संभव है, ये दूसरा तर्क दे दिया। अमूर्तिक आत्मा दिखाई नहीं देता है, देह ही दिखाई देता है। इस तरह से 2 तर्क यहां प्रस्तुत कर दिए गए। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि से भी भव्य जीवों को धर्म लाभ होता है कि नहीं होता है? लो, हमें तो एक बात का जवाब दे दीजिए, अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि से भव्य जीवों को लाभ होता है कि नहीं होता है? बोलो। देशना प्राप्त होती है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशना लब्धि आवश्यक मानी गई है, लाभ होता है कि नहीं होता है? क्या कहना है, लाभ होता है कि नहीं होता है? कि नहीं साहब, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि से भी लाभ नहीं होता, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि से भी किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता। कैसी बात कर रहे हो आप, कैसी बात कर रहे हो? तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति से लाभ प्राप्त नहीं होता है? बोलो। बहुत गंभीर बातें हैं भाई, बहुत गंभीर बातें हैं। कैसे नहीं होगा? यदि लाभ प्राप्त नहीं होता है तो भक्त भगवान की शरण में क्यों जाएगा? निमित्त प्रदान कथन है रिंकेश भाई, निमित्त प्रदान कथन है। जैनागम में निमित्त प्रदान कथन भी होते हैं। निमित्त प्रदान कथनों का निषेध नहीं किया जाता है, लेकिन बल निमित्त का नहीं होता है, बल तो उपादान का होता है। समझ में आ रही है बात? निमित्त प्रदान कथन सारे जैनागम में मिलेंगे, लेकिन निमित्त प्रदान कथनों में भी दृष्टि निमित्ताधीन नहीं रखना, उपादान का बल होना, दृष्टि उपादान की तरफ होना चाहिए। कथन है, कथन करेंगे क्या? आप ही का घर है, ऐसा ही कथन करेंगे, अपना ही समझिए, ऐसा ही कहेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। लाभ तो अपने आप से होता है, लेकिन दिव्य ध्वनि उसमें निमित्त कही जाती है। देशना लब्धि की अनिवार्यता आखिर क्यों कही है जनागम में? यदि रंच मात्र भी संबंध नहीं होता तो देशना लब्धि के संदर्भ में इतनी बातें क्यों कही गई? रमेश बुरीचा जी साहब, इतनी बातें शास्त्रों के अंदर क्यों कही गई कि ज्ञानी गुरु की देशना के बिना आत्महित नहीं होता? फिर यही आचार्य जो निमित्त प्रदान कथन कर रहे हैं, यही आचार्य आगे चल करके पूज्यपाद आचार्य ऐसा लिख देते हैं, नाग्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति निमित्त मात्र अन्यस्तु गतिर धर्मास्ति कायवत। ओ, निमित्त मात्र अन्यस्तु गतिर धर्मास्ति कायवत की, हाँ निमित्त मात्र है, क्या दम है इसमें? निमित्त मात्र है, निमित्त है, कर्ता मत मान लेना, निमित्त है, योग्य निमित्त है। दिव्य ध्वनि से लाभ प्राप्त होता है, ये समष्टिगत कथन है। व्यक्तिगत देखेंगे तो जिसकी होनहार पकी होती है उसे लाभ होता है, और जिसकी होनहार नहीं होती है उसे लाभ नहीं होता है। इष्टोपदेश में लिखा, इष्टोपदेश का श्लोक था ये, है ना? नाग्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति निमित्त मात्र अन्यस्तु गतिर धर्मास्ति कायवत। समष्टिगत कथन ऐसा ही कहा जाएगा, ऐसा ही कहा जाएगा कि वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। भरत भाई एक बात का जवाब दीजिए, जिनवाणी वीतरागता की पोषक होती है क्या? जिनवाणी को पढ़ करके लोग राग का पोषण नहीं करते हैं क्या? करते होंगे।
जो व्यक्ति राग का पोषण करेगा, जो व्यक्ति विकार का पोषण करेगा, उसके लिए विकार में निमित्त बन जाएगी। लेकिन जिनवाणी को विकार का निमित्त नहीं कहा जाता है, जिनवाणी को विभाव का निमित्त नहीं कहा जाता है। जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं तो वीतरागता में निमित्त है, जिनेंद्र देव के वचन तो वीतरागता में ही निमित्त है, जिनवाणी तो वीतरागता की ही पोषक है। 100% यही बात कही जाएगी कि साहब वो एक आदमी जिनवाणी पढ़कर भ्रष्ट हो गया था, हो गया होगा, हो गया होगा। यदि कोई व्यक्ति जिनवाणी पढ़ करके भ्रष्ट हो जावे तो उस व्यक्ति के लिए जिनवाणी जहर में निमित्त बन गई। लेकिन जब आप हमसे पूछेंगे कि जिनवाणी किस चीज में निमित्त है, तो वीतरागता की पोषक ही कही जाएगी। भगवान की दिव्य ध्वनि किस में निमित्त है कि भव्य जीवों को, पतित जीवों को परमात्मा बनाने के लिए निमित्त है, यही कहा जाएगा। गधा मिश्री खा करके मर जाए तो समझदार व्यक्ति मिश्री खाना नहीं छोड़ देते हैं। ठीक है ना। देखिए जो बातें लिखी है, अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि से भी भव्य जीवों को लाभ होता है, देशना प्राप्त होती है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशना लब्धि आवश्यक मानी गई है। धवलादि ग्रंथों में सब जगह पर इस तरह की बातें लिखी गई है, बिल्कुल मानी गई है भाई साहब। देखिए क्या कह रहे हैं अवनीश भाई, उपादान की योग्यता होती है तो निमित्त सामने खड़ा हुआ होता है। काम निमित्त से नहीं होता, काम तो उपादान की योग्यता से ही होता है। काम उपादान की योग्यता से ही होता है, लेकिन निमित्त को नकारा नहीं जाता है। काम उपादान की योग्यता से होगा, कार्य होने में उपादान का बल होगा, लेकिन निमित्त का निषेध नहीं किया जाता है, निमित्त का कथन किया जाता है। अरे जिन्हें योग्य निमित्तों की खबर नहीं है वे देव गुरु धर्म ये सम्यक दर्शन में निमित्त हैं, कुदेव कुगुरु कुधर्म ये ग्रहित मिथ्यात्व में निमित्त हैं कि नहीं नहीं साहब हम तो कुदेव हों चाहे सुदेव हों, हमारी तो उपादान की योग्यता होगी, वैसा ही होगा। क्या फर्क पड़ता है कुदेव में, क्या फर्क पड़ता है कुगुरु में, क्या फर्क पड़ता है कुछ शास्त्र में, कि क्या फर्क पड़ता है, निमित्त कर देगा सब। ऐसा मत समझना कि मेरी आयु जीव रहने का काल होगा तो मैं बचूंगा, जहर खा लेता हूं, मरूंगा नहीं। देखो देखता हूं क्या है, क्या होना है, कि लगता है तेरा मरने का काल आ गया है इसलिए जहर खाने का विकल्प आया है। जहर खाने का जो विकल्प आ रहा है कि नहीं नहीं पंडित जी निमित्त है जहर, तो जहर से क्या होता है, आदमी जहर से थोड़ी ना मरता है, जहर खा करके भी नहीं मरूंगा मैं तो। खा ले कोई बात नहीं, खा ले जहर खा ले, नहीं मरेगा ना, कोई बात नहीं। भाई फिर भी बचना होगा तो बचेगा, यह बात परम सत्य है। जीवित रहना होगा तो जिंदा रहेगा, यह बात परम सत्य है। लेकिन जहर तो मरण में ही निमित्त कहा जाता है। देखिए दिव्य ध्वनि की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, देशना लब्धि की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, देशना लब्धि को सम्यक दर्शन में निमित्त कहा गया इसकी बात कर रहे हैं। जिनागम में, धवला में, जय धवला में 2-3 प्रमाण ऐसे हैं जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में प्रयोग किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ज्ञानी गुरु की देशना ही उपाय उपयोगी है, ज्ञानी गुरु की देशना ही निमित्त बनेगी, ज्ञानी गुरु की देशना से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, ऐसा लिखा है। ज्ञानी गुरु की देशना से होता है। योग्य काल की चर्चा भी कही जाएंगे। भैया हम तो जो बात कहेंगे आपसे वो बात बहुत बैलेंस रख करके बात कहेंगे, उस बैलेंस में जरूर निश्चय का बल होगा, जरूर परमार्थ की बात होगी, जरूर उपादान का बल होगा, लेकिन निमित्त का कथन जैसा जिस लेवल पर जिनवाणी में कहा गया है उसे उतना बराबर समझा जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। अतः सुनो, आज का प्रश्न क्या था, देह दर्शन को देव दर्शन क्यों कह दिया गया? क्योंकि आत्मा का पुण्योदय था, क्योंकि अमूर्तिक आत्मा इस देह के बिना दिखाई नहीं देता, इसलिए ऐसा कथन किया गया था। अतः देव दर्शन और दिव्य ध्वनि श्रवण के लाभ को ध्यान में रखकर, कितना जबरदस्त विवेचन कर रहे हैं यहां, देव दर्शन को लक्ष्य में रखकर, ध्यान में रखकर, दिव्य ध्वनि श्रवण के लाभ को ध्यान में रखकर 2 हेतु बतला दिए गए। देव दर्शन और दिव्य ध्वनि श्रवण के लाभ को ध्यान में रखकर ही देहादि को आधार बनाकर
देवादिदेव अरहंत देव की स्तुति की जाती है, बोला जाता है, कहा जाता है, कह दिया जाता है। कोई ऐतराज नहीं है, कोई झगड़े का काम नहीं है। आपने स्तुति की और आपने बहुत गीत गाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तुम तो प्रभु वीतरागी, हमें कब बनाओगे, बोला जाएगा। हमें कब बनाओगे? अरे क्या बात कर रहे हो आप, कर्तावाद की बात कर रहे हो। अरे क्या कर्तावाद की बात करते हो? भक्तियाँ ऐसे ही होती है, भक्तियों में ऐसी बात कही जाती है। प्रभु आपका अनंत उपकार है, प्रभु आपकी करुणा, प्रभु आपका उपकार, हे प्रभु आपका अनंत अनंत उपकार है हम जैसे पामर जीवों के ऊपर। हे प्रभु, पंच कल्याणकों को उत्कृष्ट निमित्त कहकर के पुकारा गया है, सम्यक दर्शन के लिए निमित्त कहकर के पुकारा गया है। योग्य निमित्तों की उपस्थिति में योग्य परिणाम दिखाई देते हैं, योग्य समय में योग्य परिणाम होते हैं, अयोग्य समय में अयोग्य परिणाम। ऐसा नहीं होता है, बालक को बालक जैसे परिणाम होंगे, युवाओं को युवा जैसे परिणाम होंगे, वृद्धों को वृद्ध जैसे परिणाम होंगे, व्यापारियों को व्यापारी जैसे परिणाम होंगे। उपादान की योग्यता के अनुसार बाहर में परिणाम भी उसी तरह के दिखाई देते हैं, होता है इस तरह का। अतः इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, इन सारी बातों को देखते हुए देव दर्शन और दिव्य ध्वनि श्रवण के लाभ को, भाई साहब समय सार है, ये समय सार है बाकली वाली साहब, ये समय सार है। यहाँ बल तो निश्चय का ही देंगे, ये समय सार है। यहाँ चर्चा तो परमार्थ की ही करेंगे। ये समय सार है, व्यवहार से उस स्तुति को योग्य ठहराया है भले ही यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न उठाता कहाँ 26 नंबर की गाथा में कि साहब यह व्यवहार शरीर और आत्मा को एक ही कह दो। शरीर और आत्मा को यदि आप एक नहीं कहोगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी। शरीर और आत्मा को यदि आप एक नहीं कहोगे तो ये स्तुति गड़बड़ा जाएगी। तो फिर आचार्य देव को इतना स्पष्टीकरण करना पड़ा कि नहीं भाई, स्थिति नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि ये सब व्यवहार स्तुति है, व्यवहार से स्तुति की जाती है, की जा रही है, की जाएगी, है ना। अतः देव दर्शन और दिव्य ध्वनि श्रवण के लाभ को ध्यान में रखकर ही देहादिक को आधार बनाकर, देह को आधार बनाकर देवाधिदेव दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। ओह, कैसे लिख दिया भगवान, संस्कृत में स्तुति लिख रहे हैं, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शन को मोक्ष का साधन कह दिया, दर्शन को स्वर्ग का साधन कह दिया गया। देवादिदेव का दर्शन अनंत भगवान के दिव्य ध्वनि से भी क्या लिखा है, देव दर्शन और दिव्य ध्वनि श्रवण, दोनों बातें, दोनों ही व्यवहार से है। देव दर्शन भी व्यवहार से है, दिव्य ध्वनि श्रवण इसका लाभ प्राप्त करना है, ये भी व्यवहार से ही है। इस लाभ को ध्यान में रखकर ही देहादि को आधार बनाकर देवादिदेव अनंत देव की स्तुति की जाती है। पर वह है तो पराश्रित व्यवहार ही, उसे निश्चय के समान सत्यार्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भैया है तो व्यवहार से ही, निश्चय के समान सत्यार्थ मत मान लेना। ये कह रहे हैं कि साहब व्यवहार स्तुति, आप ऐसी जो बातें कह रहे हो पंडित जी, हम इनको मान लें क्या? क्या मान लो, पक्का मान ले, क्या पक्का मान लो। क्या आप देखो, आप सही कह रहे हो ना, शरीर और आत्मा को एक मान लेना, हम इस व्यवहार स्तुति को सच्चा मान लेना, क्या मान लो। हम व्यवहार मत मानना, परमार्थ मत मानना। परमार्थ नहीं है, व्यवहार के कथन और व्यवहार से स्तुति करने के काल में भी ज्ञानियों को परमार्थ की खबर होती है। परमार्थ की खबर रख करके व्यवहार का उपदेश दिया जाता है, व्यवहार का निरूपण किया जाता है। इस तरह से पर वह है तो, अब ये थोड़ा सा जोर कम कर दिया उस व्यवहार का। क्यों? क्योंकि निश्चय स्तुति की तरफ बढ़ना है। अरे वो गजब की बातें भाई साहब, यहाँ तो अध्यात्म का अमृत परोसने का काम कर रहे हैं। यहाँ कोई व्यवहार से शरीर आत्मा की स्तुति करके कहीं उसमें अटकाने की चर्चा नहीं करने वाले हैं। यहाँ तो आगे बढ़ करके ये समय सार ग्रंथ 28-29 हुई है। अभी तो 30 नंबर की गाथा में भी इसी बात को समझाया जाएगा, उदाहरण के माध्यम से समझाया जाएगा। पर वह है तो व्यवहार, वह तो पराश्रित व्यवहार ही है, तो पराश्रित व्यवहार ही, उसे निश्चय के समान सत्यार्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता।
उसे निश्चय के समान नहीं माना जा सकता, उसे निश्चयवत नहीं स्वीकार किया जाता है, निश्चयवत नहीं मान लेना उसको। अब प्रश्न उठाया है ऐसा क्या कि यदि शरीर में ही आत्मा विराजता है, शरीर का ही अधिष्ठाता है, यदि ये बातें आपने जो कही है ये सारी बातें सच्ची है, तो निश्चय से शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन क्यों नहीं हो जाता है? शरीर के स्तवन को आत्मा का स्तवन मान लो ना निश्चय से भी कि नहीं, कुछ तो बात है। और वो क्या बात है, यदि इसे आपको गहराई से समझना है तो कल मिलेंगे प्रातःकाल ठीक 9:20 पर। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। शाम को केवल ज्ञान कल्याणक विषय के ऊपर चर्चा 6:45 से 7:30 के बीच में, और 8 बजे जो चर्चा चल रही है वो यथावत और आगे चलेगी, रात्रि 10 बजे यथावत जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम,